जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 1 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एमपी पुलिस में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन। तो आप सभी देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपको आगे वाले एग्जामों में ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए थे। उन्हें खालिस्तान कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था बंदरन। तो व्याख्या भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के समय सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दासों को फारसी में बंदका कहा जाता था। इन्हें बहुत सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था और राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकेलाइट का रासायनिक नाम है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में होता है, क्योंकि यह गर्मी में बिजली का उजाला होता है। ठीक। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो लक्षद्वीप में सबसे अधिक है 2011 की सेंसस के अनुसार। व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक। केंद्र शासित की बात हो रही है ना। फिर आता है क्वथनांक के आधार पर दो तल पदार्थों को अलग करने की विधि को कौन सी? अगर दो तल जो है पदार्थ उनका क्वथनांक अलग है तो उनको हम आसवन डिस्टिलेशन विधि से अलग करते हैं। ठीक है। जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है तो उन्हें अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्पित होकर अलग हो जाता है क्योंकि इसमें, और बाद वाला जो है बचा रहता है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी बनाया जाता है। तो भारत में हर साल जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान को उजागर करना। इसी दिन 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, 7 अगस्त 1905 में। ठीक। रेसर पिन का उपयोग किया जाता है खालिस्तान के लिए, किस लिए किया जाता है रेसर पिन का उपयोग? इसको किया जाता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए हम जो है रेसर पिन का दवा का उपयोग करते हैं। रेसर पिन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है जिसका मुख्य रूप से उपयोग उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कम करने के लिए किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसने क्या पूछा है? मुख्यमंत्री पूछा है, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे मारुथुन गोपालन रामचंद्रन। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मारुथुन गोपालन रामचंद्रन, जो कि शिक्षा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए जो है 1988 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रोटीन छोटे निर्माण खंडों से बने होते हैं जिन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो जो है अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से होता है जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। मानव शरीर के विकास और मरम्मत के लिए कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है आवश्यक होते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के जो है जौनपुर शहर की स्थापना पूछा है तो वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। जौनपुर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है किसकी याद में किया था। क्वेश्चन नंबर 10, गुब्बारे फुलाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो गुब्बारे फुलाने के लिए प्रयुक्त गैस किसका उपयोग करते हैं हम? हीलियम। गुब्बारों को हवा में उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की होने के बावजूद अत्यधिक, क्योंकि हाइड्रोजन को भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन चीज ज्वलनशील होती है, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है एक अक्रिय एवं गैर ज्वलनशील गैस है। फिर आता है 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मलखम अकादमी कहाँ है? तो ये है उज्जैन में। मलखम अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। इसको भी याद रखना है आपको कि राजकीय खेल जो है मध्य प्रदेश का मलखम है, और इसकी आधिकारिक मलखम अकादमी कहाँ है? उज्जैन जिले में स्थापित की गई। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो जो है
हृदय से रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में ले जा रही है तो वो होगी धमनी, और इसका अपोजिट जो होता है वो फिर बीन्स होता है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है, जबकि शिराएँ जो हैं अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक ले जाती हैं। ये बोला था मैंने उल्टा इसका, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है 19 जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। तो उसमें जो है संकल्पना की गई थी आईएम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की संकल्पना जो है की गई थी, जो कि की गई थी 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान। दो जुड़वा बहन, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ, दोनों की स्थापना की गई थी, और इनका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है? तो परफ्यूम बनाने के लिए जो है एनिसोल का यूज़ किया जाता है। एनिसोल में एक सुखद सुगंध होती है, जिसके कारण इसका व्यापक रूप से सुगंधित इत्र और कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है। 15 निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय भौगोलिक में जो है एक तो आता है भाई गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, थार मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप। लेकिन जो ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं वो नहीं आते। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा एक। भारतीय भूभाग को मुख्यतः 6 भौगोलिक, ये भी आपको याद रखना है, 6 भौगोलिक विभाजनों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, 6 के 6। फिर आता है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह मुख्य रूप से खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसके पहले महासचिव कौन थे? ट्रिक वैली। ट्रिक वैली इसके पहले महासचिव थे, जो कि जिन्होंने 1946 से 1945 तक अपनी सेवाएं दी थी। 1945 में क्योंकि स्थापना हुई थी, और फर्स्ट जो है ट्रिक वैली थी, 1946 से 1952 तक अपनी सेवाएं दी थी। एंजाइम किससे बने होते हैं? इसमें पूछा है भाई साहब, एंजाइम जो है किससे बने? तो एंजाइम जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। लगभग सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का निर्माण ही कहाँ से होता है? अमीनो अम्ल से होता है। तो एंजाइम शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में रासायनिक क्रियाओं को गति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नृत्य में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध इस महिला को अक्सर आधुनिक नृत्य की जननी कहा जाता है? तो आधुनिक नृत्य की जननी किसे कहा जाता है? मार्था ग्राहम, जो कि अमेरिकी इतिहास में आधुनिक नृत्य की सबसे प्रभावशाली कोरियोग्राफर और नृत्यांगना जो है माना जाता है। इसलिए इन्होंने आधुनिक नृत्य की जननी भी कहा जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है अमेरिकी इतिहास में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भारत में जाइलम, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम से याद रखना है, जा से जाइलम, जा से जल। तो आपको ये याद रखना है कि जल के परिवहन, और फ्लोएम होता है एक, जो कि फलों के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में 2 संवहनी ऊतक होते हैं, एक तो जाइलम होता है जो जड़ों से पत्तियों तक जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है भोजन के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो ये भी फ्लोएम भी आपको याद रखना है। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, वो जो है 1909 में लागू किया गया था। इसमें भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिक और मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आ जाएगा 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के तहत जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो वह किसके साथ प्रतिक्रिया के कारण दुधिया हो जाता है, मतलब उसको मिलाते हैं? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जब हम चूने के पानी में सांस छोड़ते हैं तो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ क्रिया करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक अघुलनशील, जो कि जो चिपड़ा चिपड़ा जैसा होता है, वो बना लेता है, जिससे पानी जो है दुधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? जिन्ना जो है 2 राष्ट्र बनाना चाहता था, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो उसका विरोध किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो उसका विरोध जो है मौलाना आज़ाद ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उनने बनाई लिया है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने धर्म के आधार पर देश के विभाजन और मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया था। हमेशा अखंड भारत के लिए वकालत की थी। कौन? तो ये भी याद रखना है कि अखंड भारत के लिए वकालत किसने की थी? मौलाना आज़ाद जी। इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पारे का मिश्र धातु क्या होता है?
मरकरी जिसको बोलते हैं अपन, वो है अमलगम। तो इसको याद रखना, बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है अमलगम। इसमें से पारे का कौन सा मिश्र धातु है, तो वो है अमलगम। पारा जब किसी अन्य धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उस मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। लोहे को छोड़कर पारा लगभग सभी धातु के साथ अमलगम बनाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका रिट से संबंधित है। अब यहाँ पूछा है उच्च न्यायालय, तो हमें देखना है बराबर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर रखना है। कभी कभी उच्च न्यायालय बोल के अपन जल्दी से जो है अनुच्छेद 32 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 आता है और हाई कोर्ट के लिए आएगा 226। तो अपने को जो है ध्यान में रखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यही शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त की गई। किसी भवन के बिजली के उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो बिजली के जो उपकरण हैं वो हमेशा जो है समांतर समांतर क्रम में जो है जुड़े होते हैं, ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा जो है चलते रहे। अगर हम श्रेणी क्रम में जला देंगे तो अगर स्टार्ट से अगर खराब हुआ तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी, तो इसलिए इसको जो है समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। घरों के बिजली के उपकरण हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ताकि जो है उपकरणों को बराबर वोल्टेज मिल सके और उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहें, तो ये इसका कारण होता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेलवे के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, तो किसको मंजूरी दी गई थी, भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन का दोहरीकरण। रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्वी भारत में भागलपुर दुमका रामपुर रेलवे लाइन के लिए दोहरीकरण के लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक है। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को इसके साथ मिलाया जाता है। आयरन को किसके साथ मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील को जो है जंगरोधी बनाने के लिए मुख्यतः क्रोमियम निकेल के साथ थोड़ा कार्बन मिलाया जाता है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी थी, तो फर्जंद की उपाधि मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को अपने 9 रत्नों में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें फर्जंद, जिसका अर्थ फारसी में पुत्र या बेटा होता है, की उपाधि दी थी। तो आंसर आप क्या जाएगा, राजा मानसिंह। बेरोग जिनमें रोगाणु तात्कालिक कारण होते हैं क्या कहलाते हैं, तात्कालिक कारण होते हैं संक्रामक रोग, तुरंत जो है फैलते हैं, इन्फेक्शन डिसीज होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, एक आ जाएगा। बेरोग जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु जीवाणु के कारण और एक दूसरे के व्यक्ति के में फैल सकते हैं, संक्रामक रोग जो है कहलाते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित दी जाएगी। तो आपको पता है 1947 में जो है अपना भारत आज़ाद हो गया था, तो उस समय जो है तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक घोषणा की कि अंग्रेज जो है जून 1948 पहले भारतीयों को सत्ता सौंप कर पूरी तरह भारत छोड़ देंगे। तो अपना आंसर क्या जाएगा, क्लेमेंट एटली। तो ये भी याद रखना है कि 1947 के समय जो है ब्रिटेन का जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली। मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो मंजाल खंड जो है, जो कि अपने बालाघाट जिले में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तांबा। मजाल खंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी याद रखना है कौन से जिले में स्थित है, तो वो आ जाएगा अपना बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तलचेर किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश, बलिया, महाराष्ट्र और सतारा और बंगाल के तामलुक में स्थापित नेताओं में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक कर अपनी समांतर सरकार स्थापित कर ली थी। इसीलिए जो है ये किसके लिए फेमस हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों के लिए जो है सतारा, बलिया और तामलुक और तलचेर जो है प्रसिद्ध थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना था, तो भोपाल से पहले जो है मध्य प्रदेश मध्य भारत कहलाता था और उसकी राजधानी जो है वो नागपुर थी। तो जब भोपाल बना तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तो भोपाल राजधानी बनी, और किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो ये आ जाएगा अपना सेकंड नंबर। एक नंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब
नए मध्य प्रदेश का राज्य का गठन हुआ, तब भोपाल को इसकी राजधानी चुना गया था। हालाँकि भोपाल उस समय स्वतंत्र जिला नहीं था, बल्कि सीहोर जिले की तहसील था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? 1911 में जो है दिल्ली दरबार के दौरान वायसराय कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, क्योंकि जो है 1911 में वो भारत आया था और उसने जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ भारी विरोध था, तो उसने रद्द किया था। और जो कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो अपना आंसर आ जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके 35 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इसको आगे रखना है कि नहीं। थैंक यू।